प्रातः क्लास चल रहा था 16 जनवरी 1968 मंगलवार को 8वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। सभी आत्माएं अविनाशी हैं, ये तो समझ गए, परंतु उन सब का पार्ट एक जैसा है क्या? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अविनाशी पार्ट है कि नंबरवार है? नंबरवार है। बाकी ये है कि आत्माएं कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, विनाश नहीं होता है। तो देखो अभी इस दुनिया में कितनी आत्माएं हैं, प्राणी मात्र की, वो विनाश थोड़ी ही होंगी। हाँ, उनकी भांति भांति के जो शरीर है वो विनाश हो जाएंगे। तो भाई वो शरीर छोड़ करके आत्माएं कहाँ जाएंगी? तो बाप कहते हैं वो सभी आत्माएं अपने स्वीट होम में चली जाएंगी। उसको कहा जाता है स्वीट साइलेंस होम। जाएंगी, फिर पीछे नंबरवार आती रहेंगी। जैसा जैसा ऐसे रंगमंच पर सृष्टि पर उनका पार्ट है, उसी नंबर पे आती जाएंगी। तो देखो जहां से आती है उसको फिर मूल वतन कह दे। फिर आज बाप बैठ करके समझाते हैं ना, अभी बाबा समझाते हैं कि क्या कभी तुमको आगे भी समझाया है? तो सब बच्चे कहते हैं हाँ बाबा कल पहले भी आप आए थे, और इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऐसे ही आकर के हम बनते हैं। 16 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। तो देखो ये है उत्तम से उत्तम पुरुष है। तो ब्रह्मा कुमारियों ने क्या समझा होगा तथाकथित ने? है दादा लिख रहा दाढ़ी मूछ वाला, दाढ़ी तो नहीं थी, मूछ तो थी ना। हाँ, अगर रोज दाढ़ी न बनावे तो दाढ़ी भी लंबी हो जाएगी, नहीं? हाँ, तो उन्होंने समझ लिया ये है उत्तम से उत्तम पुरुष। तो फिर इनको बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा चाहिए ना, ऊंची से ऊंचा, और बनाने वाला साकार होगा तो जो बनाया जाएगा वो भी तो साकार हुआ ना। रचना जो रची जाती है तो वैसी ही होती है जैसा रचयिता होता है। और ऊंचे ते ऊंचा रचयिता तो कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा करतार।
तो फिर उनको श्री श्री कहा जाता है। मना उत्तम ते उत्तम कहा जाता है। इनको श्री, किनको? देवताओं को। और आजकल तो यहाँ कुत्ते बिल्ली को भी श्री कह देते हैं। कुत्ता बिल्ली क्यों याद आ गया? इसलिए बोला कि मुसलमानों का भी नाम श्री फर्रुद्दीन अली अहमद बोल देते हैं कि नहीं? हाँ, तो मुसलमानों को भी श्री कह देते हैं। अभी इस दुनिया में मुसलमान थोड़े ही श्री होते हैं। ये कब आए? इनका जो धर्म पिता है पहला पहला, वो कब आया? कलयुग में आया कि द्वापर में आया कि त्रेता में कि सतयुग में? है? कब आया? कहेंगे कि मुस्लिम धर्म तो मोहम्मद के आने के बाद शुरू हुआ, और मोहम्मद 1400 वर्ष पहले आए। तो 1400 वर्ष पहले क्या कहेंगे? द्वापर का अंत हुआ ना है? तो द्वापर का अंत माने तमो प्रधान युग हुआ द्वापर, या सात्विक रहा? द्वापर भी तमो प्रधान तामसी हो गया। उसके बाद तो ये तामसी कलयुग शुरू हो जाता है। तो जैसा टाइम वैसी ही आत्माएं उतरेंगी ना। तो मुसलमानों को श्री थोड़े ही कहेंगे, वो होते ही नहीं। मुसलमान के आगे पीछे या उनके लिए वो होगा, कौन आएगा? टीटो आएगा तो श्री टीटो कहा जाएगा। वो आता है, फलाना आता है। अरे सबके लिए श्री सी डाल दिया है। श्रीमती, इनको फिर कहते हैं श्रीमती। किनको? 68 की बात है ना? कौन? अरे गांधी जी, श्रीमती गांधी की कहते थे कि नहीं? हाँ। शादी किसके साथ की थी? मुसलमान के साथ है कि ब्राह्मण के साथ है? तो इनको भी श्रीमती कह देते हैं। अरे कहाँ है वो श्रीमत? श्रेष्ठ मत जिसे कहा जाता है। अरे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत जो बाप देते हैं उसको कहा जाता है श्रीमत। अब इनकी ये श्रीमत थोड़े ही है? अरे विकारों में जाना ये श्रीमत है क्या? और मैं क्या स्थापन करता हूं? है? किसने बोला? है? मैं किसने बोला? अरे बोला तो सुप्रीम सोल ने है, लेकिन वो करता है या करता है? फिर मैं स्थापन करता हूं शिवालय।
क्या नाम दिया? शिव का आलय। आलय माने घर। अब शिवालय तो कहेंगे सतयुग में हुआ। सत्य बाप आते हैं तो सत्य ही बनावेंगे ना। आप समान बनावेंगे ना। तो ये सब मंदिर हैं। मंदिर में रहने वाले चैतन्य देवताएं हैं। मरने के बाद भक्ति मार्ग में फिर मंदिर बनाते हैं वो। नहीं तो कहेंगे सारा विश्व मंदिर। ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें बच्चों को बाबा सुनाते हैं। मीठी बातें क्यों? सारा विश्व मंदिर है? सारे विश्व में ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं रहती हैं। क्यों कह दिया सारा विश्व मंदिर? अरे नाम ही देते हैं काम के आधार पर विश्वनाथ। तो उनका जो शरीर रूपी मंदिर है वो उसको क्या कहेंगे? श्रेष्ठ आत्माएं रहेंगी या भ्रष्ट आत्माएं रहेंगी? श्रेष्ठ आत्माएं ही रहेंगी ना। तो बच्चे ये देह के सभी संबंध तोड़ दो, क्योंकि देह विनाशी है। तब ही तो कहेंगे श्रेष्ठ पार्टधारी। ये देह के संबंध छोड़ करके जाना है कहाँ? आत्मलोक में जाना है। तो उस बाप को याद करो जो आत्माओं का बाप है और जो आप समान आत्मिक स्थिति वाला ही बनाता है। तो याद करेंगे तो खाद निकल जाएगी। जन्म जन्मांतर की विकारों की खाद है ना। तो बच्चे इस बात में अटेंशन होना चाहिए सबका। किस बात में? याद में। करो, याद करो, मना थोड़ा ही करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहो, याद करो। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में सिर्फ कमल फूल के समान पवित्र रहो। जैसे कमल फूल कीचड़ में पैदा होता है उस कीचड़ की दुनिया में ही रहता है, परंतु कीचड़ से ऊंची स्टेज में ऊपर रहता है या नीचे रहता है? अंदर रहता है या ऊपर रहता है? ऊपर रहता है। तो ये जो यादगार देते हैं ना कमल फूल की, तो देखो ये कमल का फूल है ना, कमल का फूल है। विष्णु को कमल का फूल दिया है ना। है? कौन से हाथ में है? विष्णु को कमल का फूल कौन से हाथ में दिया है? हाथ माने भुजा, सहयोगी भुजा। तो कौन सी सहयोगी भुजा? किस आत्मा की यादगार है? हाँ,
बताया जगदम्बा की यादगार है, रहती है गृहस्थ व्यवहार में, कीचड़ की दुनिया में, परंतु मन बुद्धि कहाँ धरी रहती है? मन बुद्धि जो आत्मा की शक्ति है वो कहाँ रहती है? ऊपर रहती है। ऊपर कौन है? उप माने ऊपर। उस मुकर्रर रथधारी में ही बुद्धि रहती है, जिसकी बुद्धि उपराम सारी दुनिया के मुकाबले ऐसा पुरुषार्थी है जिसकी बुद्धि सबसे जास्ती उपराम। तो कमल फूल निशानी देते हैं, भल रहो कीचड़ की दुनिया में, लेकिन मन बुद्धि से आत्मा से पवित्र रहो। और फिर कमल फूल के साथ ये शंख भी दिया हुआ है। शंख किसे कहा जाता है? मुख को शंख कहा जाता है, मुख से ही ज्ञान सुनाया जाता है। हाँ, तो ये ज्ञान का शंख है, नहीं तो और क्या है। और ऐसे ये सुदर्शन चक्र है, नाम ही है स्व दर्शन। स्व माने आत्मा कि शरीर है, स्व माने आत्मा के 84 के जन्मों का चक्र जो है, उसमें अपनी आत्मा का दर्शन करो कि हमारी कहां से आत्मा इस चक्र में कहां से लेके कहां तक पार्ट बजाती है। ये सुदर्शन चक्र है। स्व को सारे विश्व के आदि मध्यंत का ज्ञान हो गया तो कहेंगे स्व का दर्शन हो गया। 84 के चक्कर का ज्ञान हो गया आत्मा को, इसलिए उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। इस 60 रूपी चक्र में क्या अपनी आत्मा के जन्म मरण के चक्र को धारण करते रहना, अच्छी तरह से याद आ जाए कि मेरी आत्मा का कहां कहां इस 60 रूपी रंगमंच पर कैसे कैसे पार्ट। लेकिन ये सुदर्शन चक्र जो है वो अभी तुमको तो नहीं देंगे ना। क्यों नहीं देंगे? ये तो संपूर्ण पुरुषार्थी की यादगार है। क्या विष्णु को दिया है, तो विष्णु का मतलब ही है विष्णु का मतलब विषय विकारों का नाश हो गया। तो तुम्हारे अंदर तो अभी मन के अंदर विकारी संकल्प भी आते हैं, वाचा में भी आते हैं और कर्म इंद्रियों में भी आते हैं। तो तुमको अभी थोड़े ही देंगे। तो बाबा ने कहा तुमको कैसे देंगे? तुम जानते तो हो कि हम आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हैं, पर हम आज स्वदर्शन चक्र ये बनते हैं, आज बनते हैं और कल माया थप्पड़ लगाई देती है, नीचे गिराई देती है। और फिर देखो जब नीचे गिर गए
तो कहां चली गई सुदर्शन चक्र है? विकारों में जब गिर पड़ते हैं तो आत्मा में, मन बुद्धि में ज्ञान का चक्र घूमता है? नहीं घूमता। बाबा कहते एकदम 5वीं मार से नीचे गिर जाते। तो कहां बना सुदर्शन चक्रधारी? अरे फिर तो ज्ञान व्यान ये सब और एकदम उड़ जाएगा। इसलिए तुम ब्राह्मणों के ऊपर ये नाम नहीं रखा जाता है सुदर्शन चक्रधारी है। ये विष्णु देवताओं के ऊपर नाम रखा हुआ है। जो विष्णु लोक में जाने वाली आत्माएं हैं है, और ऐसा पुरुषार्थ करके ऐसी संपन्न स्टेज प्राप्त करती है, तो कहेंगे उनकी माला बनती है, तुम्हारी माला नहीं बनती है। क्योंकि तुम अधूरे ब्राह्मण हो या पक्के संपूर्ण 100% ब्राह्मण बने? अधूरे ब्राह्मण नहीं। तो देखो विष्णु की ही माला है और रुद्र की माला है। तो रुद्र कहें, उनके बच्चे रुद्रगण कहें, सब ब्राह्मण है ना। रुद्र शंकर को कहा जाता है तो उनको ब्राह्मणों की निशानी चोटी और यज्ञोपवीत दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? हाँ दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों की तो माला चाहिए ना। तुम ईश्वर के बच्चे हो ना अभी, तो अभी माला चाहिए है। माला रूपी संगठन अभी बना नहीं है। तो बाबा बोलता है कि आज देखो चलते हैं। हाँ, दूसरे दिन माया ने लगाया थप्पड़ और ये गिर गया। तो अभी माला कहां से बनाएंगे है? तो गीत भी गाया हुआ है, टूट गई है माला मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। क्या कारण हुआ है? विकारों में गिरे होंगे ना। हाँ, तो वो गिर गया, और जो गिर गया तो फेल हो गया है या पास हो गया? क्या कहेंगे? फेल हो गया। फिर वो फेल होने वाले की माला कैसे बनेगी है? वो संगठन कैसे बनेगा जो हर धर्म में वो माला स्मरण की जाती है? तो नहीं, अभी ये कायदा नहीं है कि ब्राह्मणों की माला बने। वो माला तो अंत में जाकर के बनेगी। इसलिए फिर उनका नाम रखा जाता है रुद्रमाला है। अभी तो कोई ब्राह्मण माला में है नहीं। नहीं तो नॉलेज भी तुम्हारे में है, माला भी तुम्हारी बननी चाहिए, परंतु तुम्हारी अभी माला नहीं बन सकती। आज देखो अच्छी दशा बैठी हुई है? दशाएं दिखाते हैं ना है? नवग्रह दिखाते हैं, तो 9 ग्रहों की माला वो दशाएं दिखाते हैं ना। भाई शनिचर की माला बैठ गई है। शनिचर का जो मणका है, शनिचर के रूप में पार्ट बजाने वाला, उसने प्रभाव में ले लिया।
तो कहेंगे ना कि आज चलते थे, कल लगा वो माया का गोला, ग्रहचारी बैठ गई। तो ये ढेर हो जाते हैं। शनिचर की दशा में क्या खास बात? किसका पुत्र है? दिखाते हैं शनिदेव सूर्य का पुत्र है। अरे तो ज्ञान सूर्य का पुत्र होते हुए भी फिर ज्ञान सूर्य से लड़ाई लड़ना चाहिए है? बाप से लड़ाई लड़ना चाहिए नहीं। और लड़ेगा जरूर, लड़ता है तो फिर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा जरूर। ढेर ये हो जाते हैं। फिर ऐसे करते करते माला फिर कैसे बन सकेगी? तो फिर बाप बैठ करके सभी बातें अच्छी तरह से समझाते रहते हैं। चलो आज क्या है? आज शुक्रवार है। अरे शुक्रवार को टोली क्यों याद आ गई? टोली ले आओ, क्योंकि टोली खाएंगे ना तो मुंह मीठा होगा ना, मीठे मुख में से मीठी बातें निकालेंगे। है तो अभी तो बहुत मीठा बनना है। अभी किसको कहते हैं आत्माएं? देहभान खत्म हो जाए तो आत्मा मीठी बने। बहुत मीठी बननी है ना। अभी तो बिल्कुल तमो प्रधान बन गई, अभी सतो प्रधान बनना है। तो बाबा कैसे सतो प्रधान बने? तो मुझे कहते तो मैं पतित पावन हूं, पतित पावन को बुलाते हैं ना, हे पतित पावन आओ, बुलाते हैं तब मैं आता हूं। तो मैं आकर के युक्ति बताता हूं। क्या करो? वो गीता में भी तो वो युक्ति बताई है ना। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य। ये जो ढेर के ढेर धर्म है ना, मनुष्य गुरुओं के स्थापन किए हुए, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि के, वो सब धर्म छोड़ दो। धर्म छोड़ेंगे तो धर्म पिताओं को नहीं छोड़ेंगे, उनके पीछे पड़े रहेंगे? हैं? नहीं, उन सबको छोड़ो और माम एकम याद करो। अब कोई ग्रेट ग्रेट फादर्स को याद नहीं करना है, मुझे एक को याद करो। क्या है एक में? वो ऊंचते ऊंचे धर्म पिता है। ऊंचते ऊंचे धर्म क्या है? ऊंचते ऊंचे धर्म है मनुष्य को देवता बनाने वाला है धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो देखो वो बीच में धर्म पिता दलाल हुआ ना है? दलाल माने मीडिया हुआ ना। गाते भी हैं, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो सत्य गुरु माने सच्चा गुरु तुमको दलाल के रूप में मिल गया। तो देखो ये दलाली कैसे करते हैं बैठ करके, इसमें दलाली करते हैं और तुमको डायरेक्शन देते हैं। तो डायरेक्शन देने के लिए इसमें प्रवेश तो करेगा ना है? उनको अपना शरीर तो नहीं है, और फिर वो गर्भ में तो आएगा नहीं कभी है।
अगर्भा है, अजन्मा कहा जाता है। तो जन्म तो लेता है ना। कब? शरीर जब के बूढ़ा तन यानी वानप्रस्थ अवस्था क्रस्त करता है तो उसमें प्रवेश करता है। और ला ही ऐसे कहता है कि वानप्रस्थ मना वाणी से प्रकृष्ट रूप से स्थित हो जाए, वाणी से परे हो जाए। तो फिर पुरुषार्थ करने के लिए है, भगवान को मिलने के हेतु क्या करना पड़े? वाणी में आते रहेंगे या वाणी से परे जाएंगे। हाँ। तो वानप्रस्थी बनना है। बाबा कहते तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो वानप्रस्थ अवस्था है तो वाणी से परे जाना चाहिए ना। वाणी तो तब ही चलती है जब देह में आती है। तो टाइम भी पूरा बोलता है, मैं तुम्हारे पूरा वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं। हाँ, जब तुम्हारी पूरी 60 वर्ष की आयु होती है फिर पीछे कौन चाहिए? वानप्रस्थ में तो गुरु चाहिए। तो फिर मैं आकर के किस रूप में मिलता हूं? सदगुरु के रूप में मिलता हूं और गुप्त रीति से मिलता हूं। ओम शांति।